ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मेरे शिव प्रेमी श्रोताओं, शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा में आज हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। अब तक 14वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से धन मिलता है, कौन सा अनाज चढ़ाने से संतान मिलती है और किस द्रव्य से अभिषेक करने पर रोग मिटते हैं। हमने पूजा की विधि और सामग्री को भलीभांति समझ लिया, परंतु ठहरिए और विचार कीजिए। जिस फूल को हम चढ़ा रहे हैं, जिस हाथ से हम पूजा कर रहे हैं और जिस धरती पर बैठकर हम ध्यान लगा रहे हैं, आखिर ये सब आए कहां से? पूजा की सामग्री तो बाद में आई, पहले तो सृष्टि बनी होगी। तो वह सृष्टि कैसे बनी? अचानक यह हुआ कैसे? या इसके पीछे किसी महाचेतना का हाथ था या फिर यह अचानक हुआ? 14वें अध्याय में हमने साधन की बात कही थी। आज का जो 15वां अध्याय है, रुद्र संहिता का जो 15वां अध्याय है, यहां पर हम स्त्रोत की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि शून्य से अनंत तक की यात्रा कैसे शुरू हुई। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, यह हमारे और आपके अस्तित्व का प्रमाण है। आइए ऋषियों के साथ हम भी उस अनादिकाल, जो आदिकाल में चलते हैं, जब न दिन था न रात, केवल और केवल शिव थे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद को शिव पूजन का विधान बता दिया तो नारद जी का मन तृप्त होने के बजाय और अधिक प्यासा हो गया। यह एक सच्चे साधक की पहचान है। उसे जितना मिलता है उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आपने मुझे शिव भक्ति का अद्भुत मार्ग दिखाया जिससे मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है, किंतु अब मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? यह प्रकृति, यह महतत्व, यह अहंकार और यह पंचभूत, यह सब कैसे प्रकट हुए? कृपया मुझे सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाइए। नारद जी का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह हम सभी का प्रश्न है। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का मूल क्या है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र की ऐसी उत्तम जिज्ञासा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नेत्र बंद कर दिए, अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और सृष्टि क्रम का रहस्य बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हे नारद, जब महाप्रलय के बाद पुनः सृजन का समय आया तो वह किसी संयोग से नहीं बल्कि महादेव की इच्छा शक्ति से हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, सृष्टि रचना का कार्य अकेले मेरे वश का नहीं था। सबसे पहले मैंने परम ब्रह्म भगवान सदाशिव का ध्यान किया। उनकी प्रेरणा पाकर मैंने भगवान विष्णु की स्तुति की, क्योंकि सृष्टि को बचाने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं होती, उसे चलाने के लिए ज्ञान और पालन की शक्ति भी चाहिए। यहाँ हमें एक बहुत गहरा सूत्र मिलता है। शिव संकल्प है, विष्णु ज्ञान है और ब्रह्मा क्रिया है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें सृष्टि के गूढ़ नियमों का ज्ञान दिया और फिर वे अपने लोक को अंतर्ध्यान हो गए। इसका अर्थ यह है कि संसार को बनाने वाला जो ब्रह्मा जी हैं, वे भी अपनी मर्जी से काम नहीं करते। वह भी विष्णु के ज्ञान और शिव की आज्ञा के अधीन है। जब त्रिदेवों की शक्तियां एक लय में आती है तभी निर्माण संभव होता है। हमारे जीवन में भी जब हमारा संकल्प अर्थात जो हमारे शिव हैं, हमारी बुद्धि अर्थात हमारे विष्णु और हमारा कर्म अर्थात हमारे ब्रह्मा एक दिशा में होते हैं, तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक रच पाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभिक चरण का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि शिव और विष्णु की शक्ति से सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। यह साधारण जल नहीं था, यह प्रलयकालीन जल था जिसमें सृजन के बीज छिपे थे। ब्रह्मा जी ने अपनी अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया और ब्रह्मांड में छोड़ दिया। उस जल में एक विशालकाय अंड प्रकट हुआ। यह अंड कोई साधारण अंड नहीं था, बल्कि यह प्रकृति का मूल रूप था। इसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल सब कुछ बीज रूप में समाया हुआ था। लेकिन एक समस्या थी, यह अंड जड़ था, यानी इसमें चेतना नहीं थी। यह वैसा ही था जैसे एक सुंदर मूर्ति हो, लेकिन उसमें प्राण न हो।
ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब वह जो जड़ अंड को चेतन करने के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी रचना के लिए धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में ब्रह्मांड नहीं बनते और न ही महान व्यक्तित्व। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस विराट अंड पर कृपा की। कथा कहती है कि भगवान विष्णु उस अंड के भीतर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही विष्णु ने उसमें प्रवेश किया, वह निर्जीव अंड अचानक कंपायमान हो उठा। उसमें प्राणों का संचार हो गया। विष्णु का वह स्वरूप विराट पुरुष कहलाया, जिसके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है जो बताता है कि इस ब्रह्मांड का हर कण भगवान का ही शरीर है। जो चेतना उस अंड में आई, वही चेतना आज हमारे और आपके भीतर धड़क रही है। जब तक विष्णु उस अंड के बाहर थे, वह केवल पदार्थ था। जैसे ही वे भीतर आए, वह सृष्टि बन गया। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी केवल हाड़ मांस का पुतला है, जब तक कि ईश्वर रूपी आत्मा इसके भीतर विराजमान है। यह प्रसंग यह समझाता है कि पदार्थ और चेतना का मिलन ही जीवन है। उस विराट अंड के चेतन होते ही उसमें विभाजन शुरू हुआ। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उस एक अंड से ही समस्त लोगों की रचना हुई। उस विराट पुरुष का नाभि कमल, हृदय और मस्तिष्क अलग अलग लोकों के रूप में स्थापित हुए। सबसे नीचे पाताल, बीच में पृथ्वी और सबसे ऊपर सत्य लोक की स्थापना हुई। इसके साथ ही 24 तत्वों का निर्माण हुआ। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल थे। यह पूरी सृष्टि इन्हीं 24 तत्वों का विस्तार है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह इन्हीं तत्वों का खेल है। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जीवात्मा इन तत्वों के बंधन में बंध जाती है, लेकिन जो यह जान लेता है कि मैं इन तत्वों से बना हूं, पर मैं यह तत्व नहीं हूं, वही मुक्त हो जाता है। सृष्टि का यह ढांचा इतना वैज्ञानिक और व्यवस्थित था कि इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं थी। तत्वों के साथ साथ गुणों का भी प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए विविधता की आवश्यकता थी, इसलिए प्रकृति 3 गुणों में बंट गई, सत्व, रज और तम। सत्व गुण से ज्ञान, प्रकाश और शांति का जन्म हुआ। रजोगुण से क्रिया, गति और इच्छाओं का जन्म हुआ और तमोगुण से जड़ता, अंधकार और मोह का जन्म हुआ। हर जीव में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी प्राणी इन गुणों से अछूता नहीं है। देवता सत्व प्रधान है, मनुष्य रजो प्रधान है और पशु पक्षी तमो प्रधान है। परंतु शिव भक्त इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। यह अध्याय हमें यह दृष्टि देता है कि हम अपने स्वभाव को पहचाने। क्या हम क्रोध में हैं, अर्थात हम तम में हैं क्या हम भागदौड़ में हैं, अर्थात रज में हैं, या फिर हम शांति में हैं, सत्व में हैं। सृष्टि का यह नियम हमें आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है। सृष्टि क्रम में एक विचित्र घटना घटी, अहंकार की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब महतत्व में विकार आया तो उसमें अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार के 3 रूप बने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और देवताओं की उत्पत्ति हुई, राजसिक से इंद्रियों की और तामसिक से पंच तन्मात्राओं। पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यह बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। इसका अर्थ है कि हमारा मन अहंकार की ही उपज है। यही कारण है कि मन हमेशा मैं और मेरा में उलझा रहता है। ब्रह्मा जी नारद को समझाते हैं कि सृष्टि रचना के लिए अहंकार आवश्यक था, ताकि जीव अपनी अलग पहचान बना सके। लेकिन यही अहंकार बाद में जीव के बंधन का कारण भी बन गया। शिव पुराण में हमें रहस्य बताता है कि यदि मोक्ष चाहिए तो इस अहंकार को वापस उसी स्रोत में विलीन करना होगा जहां से यह उत्पन्न हुआ था। अब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि अर्थात प्रजनन द्वारा सृष्टि से पहले मानसिक सृष्टि,
जो कि मन से उत्पन्न हुई थी उसका आरंभ किया। उनके बाद मन के संकल्प से 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत्व कुमार। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये पुत्र सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, वंश वृद्धि करेंगे। उन्होंने कुमारों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम प्रजा की रचना करो। लेकिन आश्चर्य, उन 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी हम संसार के प्रपंच में नहीं फंसना चाहते। हम तो केवल भगवान शिव और नारायण का भजन करेंगे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह घटना सृष्टि के आरंभ में ही यह संदेश दे गई कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं बल्कि निवृत्ति है, अर्थात मोक्ष है। ब्रह्मा जी की पहली ही रचना ने संसार को ठुकरा दिया और यह सिद्ध करता है कि वैराग्य का स्थान भोग से ऊंचा है। जब सनकादिक मुनियों ने सृष्टि की रचना से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ और साथ ही भयंकर क्रोध भी आया। वे सोचने लगे कि मैंने इतनी मेहनत से जिन्हें बनाया, वे ही मेरी बात नहीं मान रहे। यह क्रोध इतना तीव्र था कि ब्रह्मा जी के मस्तक और भौहों के बीच में एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा। यह क्रोध साधारण नहीं था, यह उनकी हताशा थी और इसी हताशा से, इसी भीषण क्रोध और तड़प से भगवान रुद्र के प्राकट्य की भूमिका तैयार हुई। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैं अकेले सृष्टि को नहीं चला सकता, मुझे उस शक्ति की आवश्यकता है जो संहार भी कर सके और नई दिशा भी दे सके। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हमारी योजनाएं विफल होती हैं या जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो जो दुख हमें होता है वही दुख कभी कभी ईश्वर को पुकारने का कारण बन जाता है। ब्रह्मा जी का वह क्रोध ही शिव के रुद्र रूप के आगमन का द्वार बनता है। रुद्र संहिता के इस 15वें अध्याय का जब हम मंथन करें तो एक अंतिम सत्य उभर कर सामने आता है। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि सृष्टि मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं बनाई और न ही यह जीवों के केवल भोग विलास के लिए है। यह सृष्टि एक विद्यालय है, एक कर्म भूमि है। यहाँ जीवात्मा आती है, अपने पुराने कर्मों को भोगती है और फिर शिव भक्ति के माध्यम से मुक्त होकर वापस परमात्मा में मिल जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए आए हैं, वे सृष्टि के मूल उद्देश्य को ही भूल गए हैं। विराट अंड से लेकर 24 तत्वों तक की यह पूरी व्यवस्था केवल इसलिए रची गई थी ताकि आत्मा को मोक्ष का अवसर मिल सके। भगवान शिव इस सृष्टि के स्वामी हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जो जीव हैं सभी इस खेल को समझें और खेल से बाहर निकलें। कथा को विराम देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु की सहायता और शिव की आज्ञा से मैंने जड़ और चेतन सृष्टि का आरंभ किया। तत्वों की रचना हुई, लोकों का निर्माण हुआ, किंतु अभी भी सृष्टि अधूरी थी क्योंकि अभी तक इसमें स्त्री और पुरुष का भेद पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ था। अभी तक शक्ति का वह स्वरूप सामने नहीं आया था जो जीवन को आगे बढ़ा सके। यहाँ 15 अध्याय हमें एक जिज्ञासा के साथ छोड़ जाता है। आखिर मैथुनी सृष्टि कैसे शुरू हुई, शक्ति का अवतरण कैसे हुआ और भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया, इन सभी रहस्यों का उद्घाटन हम रुद्र संहिता के 16 अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए हम उस विराट पुरुष और आदिदेव महादेव को नमन करते हैं जिनकी श्वास में ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। मेरे महादेव के प्रिय भक्तों, आज का अध्याय अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि हम जो शिव पुराण रूपी जो गंगा बहाना चाहते हैं इस पूरे समाज में, हमें उसमें प्रेरणा मिल सके। आप चैनल पर नए हैं तो शिव पुराण को समझने, आत्मसात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रोजाना आपको एक नया अध्याय मिल सके, एक नई प्रेरणा मिल सके जिससे कि आप शिव के कृपा पात्र बन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों, स्नेहजनों में उसको शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव।